हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साजिदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में ज़िंदगी बसर करने के कौन से असूल बयान किए गए हैं और हमें उन असूलों पर किस तरह से चलना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट समझ आ सके ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। चलिए चल के शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में कौन से असूल बताए गए हैं जिनके साथ हमें अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। वहाँ पर बेटे रूह कुद्दस के नाम में आमीन। रोमियो के नाम पलूस रसूल का ख़त, उसका 12 बाब। ये पूरा बाब ही हम पढ़ेंगे, सब गौर से सुनिएगा। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी महकूल इबादत है। और इस जहान की हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्ज़ी तजर्बे से मालूम करते रहो। मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूँ, जैसा समझना चाहिए उससे ज़्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाज़े के मुआफ़िक ईमान तक़सीम किया, अदल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, इसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन है और आपस में एक दूसरे के अज़ा, और चूँकि उस तौफीक के मुआफ़िक जो हमको दी गई हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली वो ईमान के अंदाज़े के मुआफ़िक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मुअल्लिम हो तो तालीम में मशगूल रहे, और अगर नासा हो तो नसीहत में। खैरात बाँटने वाला सखावत से बाँटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे, मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफ़रत रखो, नेकी से लिपटे रहो, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज़्ज़त के रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में सब्र, दुआ करने में मशगूल रहो, मुक़द्दसों की इख्तियाजबें रवा करो, मुसाफिर परवाई में लगे रहो, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो लानत ना करो, खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में यकदिल रहो, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो बल्कि अदनी लोगों की तरफ मतवज्जो हो, अपने आप को अक्लमंद ना समझो, बदी के एवज़ किसी से बदी ना करो, जो बातें सब लोगों के नज़दीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। जहाँ तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। ए अजीज़ो, अपना इंतकाम ना लो बल्कि गज़ब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसको पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पर आग के अंगारे का ढेर लगाएगा। बदी से मगलूब ना हो बल्कि नेकी के ज़रिए से बदी पर गालिब आओ। बस पाकलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब असूलों पर अमल करने वाले होंगे, बल्कि खुदावंद मुझे भी तौफीक दे कि मैं भी इन तमाम असूलों पर अमल करने वाली बन सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ، سیکھیں گے کہ خداوند نے بائبل مقدس میں اور کیا ارشادات فرمایا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹل دین، خدا حافظ۔